संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक में सत्र के दौरान लोकसभा में बेहतर कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने पर विचार किया जाएगा। सरकार जीएसटी विधेयक को पास कराने के लिए विपक्ष का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के गंभीर प्रयास कर रही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर सियासी हलकों में चर्चा पूरे शबाब पर है। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। लोकसभा में कुल 11 विधेयक जबकि राज्यसभा में 45 विधेयक लंबित पड़े हैं। मानसून सत्र में सभी की निगाहें टिकी रहेंगी जीएसटी विधेयक पर, जिसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष को साथ लेकर रजामंदी बनाने में जुटा हुआ है। 122वां संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है, जबकि राज्यसभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है। इसके अलावा व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल समेत अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित कराना सत्ता पक्ष की प्राथमिकता होगी। भ्रष्टाचार रोकथाम निरोधक संशोधन विधेयक अभी प्रवर समिति के पास है, जिसको कानून का अमलीजामा पहनाने की कोशिश की जा सकती है। वहीं लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी संशोधन विधेयक, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2014, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, फैक्ट्री संशोधन विधेयक समेत कुल 11 विधेयकों को पास कराना सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा में सत्ता पक्ष के पास भारी बहुमत है। हालांकि अब राज्यसभा का नजारा भी बदला बदला सा नजर आएगा। अंकगणित के लिहाज से देखें तो 245 सदस्यों वाले राज्यसभा में एनडीए के 74 सांसदों के मुकाबले यूपीए के महज 71 सांसद सदन में नजर आएंगे। लेकिन क्षेत्रीय दलों के सांसदों की संख्या अब 89 हो जाएगी, जिसमें समाजवादी पार्टी के 12 सांसद, जदयू और आरजेडी दोनों मिलकर 12 सांसद, तृणमूल कांग्रेस और ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक के भी 12-12 सदस्य राज्यसभा में शिरकत करेंगे, जबकि बसपा के 6, सीपीएम के 8 सांसद, बीजू जनता दल के 7 और डीएमके के सांसदों की संख्या 5 होगी। ऐसे में जीएसटी विधेयक के सवाल पर क्षेत्रीय दलों की भूमिका सर्वोपरि होगी। मॉनसून सत्र में जीएसटी, महंगाई, कश्मीर हिंसा और टेलीकॉम घोटाले के विपक्ष द्वारा उठाए जाने की संभावना प्रबल है। इसके अलावा संसद में अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की गूंज भी सुनाई पड़ सकती है। बजट सत्र की कामयाबी से उत्साहित सत्ता पक्ष को मॉनसून सत्र से बड़ी अपेक्षाएं हैं, लेकिन मॉनसून सत्र का सारा दारोमदार क्षेत्रीय दलों पर होगा, जिनकी संख्या राज्यसभा में सबसे ज्यादा है। बजट सत्र में लोकसभा में औसत से ज्यादा 121% काम हो पाया था। लिहाजा मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष अपनी इस कामयाबी को दोहराने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा विपक्ष के रवैये पर कि वो सत्ता पक्ष को कितना सहयोग कर पाते हैं। कैमरामैन आनंद प्रकाश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।